जितनी मर्जी सर्दी हो, आपके पास जो भी परिंदा है, जो भी जानवर है, चाहे वो तोता है, मुर्गी है, कबूतर है, कोई भी परिंदा है, जितनी मर्जी सर्दी पड़ जाए, आपका परिंदा जो है इंशाल्लाह कभी भी बीमार नहीं होगा। आपको दो बातों पे अमल करना होगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप ये बातों पे अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका कोई भी परिंदा, कोई भी जानवर, जिस तरीके का भी परिंदा है, कोई भी लव बर्ड है, कॉकटेल है, जिस तरह का भी जो भी परिंदा जानवर है, वो इंशाल्लाह बीमार नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको इन दो बातों पे अमल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के फोन आ रहे हैं, बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं कि यार सर्दी है, सर्दी की वजह से हमारे परिंदे जो हैं बहुत ज़्यादा लूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, ढीले हो रहे हैं, रात को सही छोड़ रहे हैं, सुबह उठते हैं मरा होता है। परिंदा मतलब इकट्ठा होके बैठ जाता है, इकट्ठा होने के बाद जो है वो दोबारा ठीक ही नहीं होता। मतलब पर खोल लेता है, पर खोलने के बाद सीप लगती है, सीप के बाद जो है मर जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल है जिन्होंने हर तरह का परिंदा अपने घर पर रखा हुआ। मैं आज आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूँ परिंदों के हवाले से कि आपको सर्दियों में वो काम करना बहुत जरूरी होगा। अगर आप वो काम नहीं करते जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपके जितने भी परिंदे हैं 100 में से समझ लें 50 to 60% परिंदे मरने के ज्यादा चांस होंगे। तकरीबन ऐसे होगा कि आपके बर्ड जो है वो बार बार डेली बेसिस पे, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जो है वो लाजिम मरे। क्योंकि सर्दी की जो है वो शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे बहुत सारे दोस्त फोन कर रहे थे, फोन करके पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग बना दूं ताकि सारे दोस्त जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो नहीं सुनते, मतलब जितने भी लोग हैं, सब लोग जो है वो वीडियो को देख लें तो उनको आइडिया हो जाए कि हमें सर्दी से बचाने के लिए परिंदों को किन किन एहतियाती तदाबीर का जो है वो सामना करना पड़ता है, कि आपको किन किन जो है, मतलब दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं सारा तफसील के साथ बताऊंगा। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप तक इसी तरह की और अच्छी वीडियोस आप तक जो है वो मौसूल होती रहे। और दोस्तों, आपको मैं पिछली भी अपनी वीडियोस में बताता आता हूँ कि अगर किसी भाई ने, किसी दोस्त ने एनिमल से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड कोई इंटरव्यू करवाना है तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, हमें कॉल करके जो है अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे मेन बात जो है मैं आपको बताता चलूं कि आजकल सर्दी की जो है वो शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आपको मेन काम क्या करना है अपने परिंदों के साथ। बहुत दोस्त कहते हैं यार परिंदे ढीले हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, क्या करें। आजकल के दिनों में आपने अपने परिंदों का रात को मगरिब के टाइम पानी निकाल देना है। अब बहुत सारे दोस्त, बहुत भाई ये सोचेंगे कि यार पता नहीं ये क्यों कह रहे हैं ऐसे, पानी क्यों निकाल देना, पानी तो परिंदे के आगे से निकालना नहीं चाहिए। भाई जितने भी परिंदे हैं, ये नहीं है कि ये लव बर्ड है, ये डव है, ये जावा है, ये चिड़िया, ये कुछ भी है, जो भी परिंदे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कबूतर हैं, मुर्गी हैं, जो चीजें भी आपने अपने घर पर रखी हुई हैं, आपने जो है वो अपने मगरिब टाइम परिंदों का पानी निकाल देना है। पानी निकालना किस तरीके के साथ है कि आपने ये नहीं करना कि पानी निकाल देना, पानी निकाल के बर्तन भी आपने बाहर रख देना, पानी अंदर रहे ही ना, बर्तन अंदर आपने रखना ही नहीं है। उसकी वजह क्या है कि मोस्टली जितने भी बर्ड्स के शौकीन हैं, जितने भी परिंदे शिंदे, मुर्गियां शुर्गियां जिन्होंने रखी हुई हैं लोगों ने अपने घरों पे, वो क्या गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि सर्दी के दिनों में परिंदों का पानी नहीं निकालते। उसके ना निकालने के नुकसान क्या होते हैं? देखिए, होता ये है कि आप जब मगरिब के बाद जैसे ही पानी पड़ा रहता है, वो रातें होती हैं लंबी और ऊपर से होती है ठंडी रातें। आप ये देखें कि जब रात में टैंकी का पानी रुका रहता है, सुबह उठ के आप उस पानी से हाथ नहीं धो सकते, इतना ठंडा बर्फ पानी हो गया होता है, आपका बीमार होने का खतरा होता है। आप हाथ धोएंगे तो आपको ठंड लग सकती है। तो इसी तरह अगर आपका परिंदे का जो डिब्बी है पानी वाली अंदर पड़ी रहेगी, मगरिब के बाद जो है वो रात होना शुरू हो जाती है, मतलब पानी सुबह तक इतना ठंडा हो चुका होता है। और परिंदों की नेचर में क्या है, ये नेचुरल तौर पे परिंदे जिस तरह सुबह फजर की नमाज के बाद रोशनी निकलना शुरू होती है, ये कुदरती तौर पे चूंकि टाइम बहुत ज्यादा गुजर गया होता है, जैसे कि मगरिब से लेकर सुबह तक जो है तकरीबन 10-12 घंटे से परिंदे को प्यास लगी होती है। जैसे ही सुबह नेचुरल तौर पे दिन चढ़ना शुरू होता है तो परिंदा फौरन पानी पीने के लिए उतरता है। जब वो पानी पीने के लिए उतरता है, रात का ठंडा पानी होता है, वो पीता है, वो पीते साथ ही बीमार हो जाता है। और बहुत सारे दोस्त, बहुत भाई यही कह रहे होते हैं यार पता नहीं क्या हो गया, हमारा परिंदा क्यों बीमार हो गया, क्या वजह होगी, क्या मसला बन गया। मेन रीजन, मेन वजह ही ये है, सबसे मेन वजह ये है
परिंदे के आपके बीमार हो जाएगी। आप रात को पानी निकाल लें, सुबह आप उनको, आप बेशक लेट उठे, जरूरी नहीं है कि आप सुबह नमाज टाइम उठ के आप परिंदे को रोशनी में पानी डाल दें। आपने क्या करना है, आप बेशक थोड़ा सा लेट उठे, लेट उठने के बाद जो है आप तसल्ली के साथ 8 बजे 9 बजे 10 बजे हल्का सा पानी, तो ताज़ा पानी है वो अपना डाल के उसको दे दें, तो आपका जो है बर्ड कभी भी बीमार नहीं होगा। जैसे मर्जी जो मर्जी कर लें, इंशाल्लाह कभी बीमार नहीं होगा। उसके बाद एक आपने एक और काम जो है वो लाजमी कर लेना, वो ये करना है, आपने अपने पास जो है टाइलोफर्सन मेडिसिन मिलती है, मैं स्क्रीन के ऊपर इसकी पिक्चर चला देता हूँ। टाइलोफर्सन मेडिसिन मिलती है, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी वेटनरी शॉप से ले सकते हैं। आपने महीने में 3 दिन इसका जो है वो शेड्यूल बनाना है। 1 लीटर में 1 चाय का चम्मच जो है वो आपने डाल के अपने बर्ड्स को महीने में 3 दिन लगातार, कोई भी आप दिन सोच लीजिएगा, मतलब आप पहली को डालते हैं तो 1 2 3 आपने 3 दिन लगातार डाला, मतलब आप जब भी डालते हैं 3 दिन आपने लगातार डालनी है। उस दिन भी आपने रात को परिंदों का पानी निकालना है। पानी आपने पूरी सर्दियां परिंदों का नहीं रखना, पानी आपने लाजमी निकाल देना, जो मर्जी हो जाए पानी निकाल लेंगे तो आपका बर्ड बचेगा। और 3 दिन आपने टाइलोफर्सन यूज करा देनी है। आपको कोई विटामिन की जरूरत नहीं है, कुछ गर्म देने की जरूरत नहीं है, कुछ आगे करने की, कुछ पीछे करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये 2 बातें आपने मेरी मान लेनी है, तो आपका परिंदा जो है इंशाल्लाह कभी जिंदगी में भी बीमार नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको अगर आपने मेरी वीडियो देख लिया तो आपने मेरी वीडियो को जो है दूसरे लोगों तक शेयर करना है, ताकि उनको भी इस चीज़ का जो है वो फायदा हो सके। इसके बाद मोहम्मद अहमद को इजाज़त, इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।